हमारे 3 बड़े खर्चे। हमारे जीवन पर व्यय होने वाले 87% रुपया विवेकपूर्ण व्यय होता है। भोजन कहीं अत्यंत महंगा है, कहीं असंतुलित है। प्रायः भोजन के नाम पर ऐसी वस्तुएं ले ली जाती हैं जो आवश्यक नहीं हैं और ऐसी पौष्टिक चीज़ें छोड़ दी जाती हैं जिनके बिना मनुष्य का शरीर अविकसित रहता है। कुछ वर्ष हुए डॉक्टर कैमरे कोर्ड ने मजदूरों के भोजन व्यय का विशेष अध्ययन किया था। उनके अनुसार मजदूर लोग अनावश्यक पदार्थ खरीदते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है और वे अल्प आयु होते हैं। संतुलित आहार। भोजन की सफलता उसकी महंगाई पर नहीं, संतुलन और सही चीज़ों के प्रयोग पर निर्भर है। यदि आप अपने भोजन का ठीक प्रयोग करें तो आपके पेट की शक्तियाँ यथेष्ट मात्रा में बढ़ सकती हैं। वॉल्टर वी पिटकिन ने अपनी पुस्तक जीवन 40 वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ होता है में लिखा है कि मनुष्य अपनी जीवन शक्ति भोजन के ठीक चुनाव द्वारा अपनी शारीरिक शक्ति से दुगनी बना सकता है। अच्छा भोजन सस्ता और सरल होता है। एक संतुलित व्यक्ति का आहार इस प्रकार होना चाहिए: चावल 10 औंस, अनाज 5 औंस, दालें 3 औंस, दूध 8 औंस, बिना पत्ती की तरकारी 6 औंस, पत्तीदार सब्जियां 4 औंस, चिकनाई 2 औंस, फल 2 औंस। गुरुकुल कांगड़ी के विद्यार्थियों का भोजन देखिए: चावल 2 छटांग, आटा 6 छटांग, घी 1 छटांग, दूध 12 छटांग, चीनी 1 छटांग, शाक तरकारियाँ 3 छटांग। यह भोजन 18 से 25 वर्ष तक की आयु के लिए अच्छा है। प्रातःकाल नाश्ते में पाव भर दूध लें या किसी फल के रस का नाश्ता करें। दोपहर को पाव 1.5 पाव फल, रोटी, दाल और हरी तरकारियों के सलाद रखिए। 4 बजे यदि शुद्धा प्रतीत हो तो 1 प्याला संतरे या टमाटर का रस या मट्ठा लें। सायंकाल सब्जी और फल का लें। सोने से पूर्व पाव भर दूध पिएं। यथाशक्ति सूखे फल तथा मेवों का प्रयोग करें। भोजन के बजट में 1/4 आमदनी व्यय करनी चाहिए। अतएव यदि आप केवल रक्षात्मक भोजन चाहते हैं तो वह बखूबी हो सकता है। यदि आमदनी बहुत कम है तो अधिकांश तो भोजन में ही व्यय हो जाएगी। भोजन तथा बचत। क्या हमें भोजन के बजट से बचत करनी चाहिए? कदापि नहीं। आप वस्त्र या मकान में से भले ही बचत कर लें, किंतु संतुलित भोजन में से कमी न कीजिए। यदि इसमें कंजूसी करेंगे तो बीमार पड़ेंगे और दोगुना रुपया दवाई या डॉक्टर की फीस में व्यय हो जाएगा। हम आपको कीमती चीज़ें, मिठाई, अचार, शराब, चाय, बिस्किट, चाय पकौड़ी, शौकीनी के शरबत, चुस्की, मांस, कॉर्नफ्लोर, पकवान, मुरब्बे खाने की सलाह नहीं देते, किंतु स्वास्थ्यवर्धक, सरल, प्राकृतिक, रक्षात्मक भोजन की सलाह देते हैं। यह भोजन सस्ता रहेगा। यदि रामलाल 300 रुपया प्रति माह कमाते हैं और श्री कृष्ण केवल 100 रुपया मासिक और दोनों खर्चे का हिसाब रखते हैं तो वह स्वाभाविक ही है कि रामलाल श्री कृष्ण से तिगुना खाने में व्यय करते हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं कि श्री कृष्ण को 1/3 भोजन खरीदने चाहिए। इसका यही अभिप्राय है कि श्री कृष्ण को रामलाल की बनिस्बत खाने के बजट पर अधिक सावधानी रखनी होगी और मूल्य वस्तुओं तथा ज़रूरी चीज़ों पर ही व्यय करना होगा। रामलाल अधिक स्वाद और ऊंची तरह के भोजन का स्वाद ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक रक्षात्मक भोजन का प्रश्न है वह दोनों में समान ही रहेगा। अन्य भोजन पेट
या स्वास्थ्य के लिए नहीं, जीवा के स्वाद के लिए होते हैं। स्वास्थ्य या दीर्घ जीवन की दृष्टि से उनकी कुछ भी उपयोगिता नहीं है। महीने भर के लिए आप भोजन इस प्रकार लीजिए: 100 रुपया मासिक और 5 व्यक्तियों के कुटुंब के लिए। गेहूँ 1.5 मन, 4 प्रकार की दालें 10 सेर, 2 सेर चावल, फल तरकारियाँ 7 रुपया, दूध 5, चीनी 4 सेर, मसाले 1 रुपया, चिकनाई 5 रुपया, फुटकर 2। भोजन के आवश्यक पदार्थों को खरीदने में संभव है कि कुछ अधिक व्यय हो जाए, अतः यह बढ़ती अन्य मदों में कमी करके निकाल लेनी उचित है। सुविधा अनुसार व्यय करें, पर विलास प्रियता और चटोरी आदतों में न फंसें। मन पर कठोर नियंत्रण रखें और मिठाई वालों की दुकान के आसपास न टहलें, अन्यथा प्रलोभन में फंसेंगे। इकट्ठा वस्तु खरीदना। फसल पर वर्ष भर के लिए वस्तु खरीदकर रखना किफ़ायत शरी है। हम यह नहीं कहते कि आप कर्ज लेकर ये वस्तुएं खरीदें। थोड़ा थोड़ा बचाकर आप घर की ऐसी वस्तुएं, दालें, गेहूँ, मिर्च, चावल, तेल, चीनी, लकड़ी, आलू, अरबी, सूखे मेवे खरीद कर रख सकते हैं। अपनी गृहस्थी का वार्षिक बजट बनाइए और अनुमान लगाइए कि किस वस्तु की आवश्यकता आपको पड़ेगी। प्रत्येक वस्तु को बड़ी सफाई से रखिए, अन्यथा सूखी हुई तरकारियां खराब हो जाएंगी, चावल में कीड़ा पड़ जाएगा, गेहूं घुन खा जाएगा। यदि आप स्वयं अकेले अधिक मात्रा में वस्तु नहीं खरीद सकते तो अपने मित्रों और संबंधियों को मिलाकर एक सहकारी सभा बना लीजिए और परस्पर मिलकर वस्तुओं को खरीदिए। वर्ष के प्रारंभ में पढ़ने वाले बच्चे कापियाँ, स्टेशनरी, पुस्तकें खरीदते हैं। यदि सब लोग साथ साथ खरीदें तो कुछ कमीशन भी मिल सकता है। यदि आपके कुछ मित्र या रिश्तेदार कुछ नित्य काम में आने वाली वस्तुएं आपसे खरीदने का प्रबंध कर लें तो आपको कुछ आमदनी भी हो सकती है। थोड़े से ही एक दुकान खोली जा सकती है। सावधानी से मालूम कीजिए कि वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप एक साथ खरीद सकते हैं। अपने घर की वस्तुएं खरीदकर प्रारंभ कीजिए। घी, शक्कर, तेल, गरी, छुहारा, मखाना, बादाम, इलायची, मिर्च, गुड़, अरहर, मसूर, मक्का, ईंधन फसल पर ही खरीदना उचित है। फुटकर सामान लेने से जो हानियां होती हैं वे पंडित लक्ष्मीधर वाजपेयी के शब्दों में इस प्रकार हैं: थोड़ा थोड़ा करके बार बार सौदा खरीदने से वह महंगा मिलता है, क्योंकि फुटकर और थोक के भाव अलग अलग होते हैं। बार बार बाजार जाने से समय नष्ट होता है। सौदा जब थोड़ा खरीदना होता है तो हम 4 जगह देखकर नहीं खरीदते, इसलिए सौदा भी अच्छा नहीं मिलता। जैसा कोई दुकानदार दे देता है वैसा ही ले लेते हैं। समय पर वस्तु न होने से घर की व्यवस्था बिगड़ती है, गृहस्थी में बरकत नहीं रहती। हमारे वस्त्रों का व्यय। भोजन के पश्चात वस्त्र महत्वपूर्ण है। पेट भर जाने के पश्चात मानव का तन ढकने की सूझती है। हवाई कैसन ने लिखा है, एक भूखा रोटी के टुकड़े के लिए अपना पजामा प्रसन्नता से दे डालेगा, लेकिन जब उसका पेट भर जाएगा तो वह दूसरा पजामा खरीदने का प्रयत्न करेगा। इस मद में 10% आमदनी कुछ अधिक प्रतीत होती है, किंतु अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे कम या अधिक किया जा सकता है। इसमें वस्त्रों की सफाई, मरम्मत और नए कपड़े सिलाना सम्मिलित है। अच्छे वस्त्रों का आदर होता है। अपनी अवस्था और हैसियत के अनुसार साफ सुथरा कपड़े पहनने उचित है और न्याय संगत है।
इनसे आपका व्यक्तित्व निखर उठता है, गुप्त शक्तियाँ जागृत हो उठती हैं। मनुष्य अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। पहला प्रभाव अच्छे कपड़ों का ही पड़ता है। अज्ञात स्थान में जहाँ कोई नहीं जानता कि आप क्या हैं, आपके वस्त्र ही आपके सहायक होते हैं। सफ़र में अच्छे कपड़े पहनने की सलाह इसीलिए दी जाती है। वेशभूषा और वस्त्र आपके चरित्र की विषय सूची की भांति हैं। पश्चिमी सभ्यता के संसर्ग से नाना प्रकार के फैशन और काट छांट के वस्त्र हमारे देश में प्रचलित हैं। आप ऐसे वस्त्र पहने जो आपकी हैसियत के अनुसार ठीक रहें, न अधिक ऊंचे न नीचे। अच्छा पहनिए, सादगी और सरलता से, सफाई से कपड़ों को रखिए, इसी में आपकी इज्जत है। इस संबंध में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। आप कीमती वस्त्र ले लें, किंतु उन्हें इतने यत्न और ध्यान पूर्वक रखिए कि उन्हें आप अधिक से अधिक दिन अच्छी से अच्छी हालत में चला सकें। वस्त्र की भी आयु होती है। प्रत्येक कपड़े को पूरी आयु भर जीने का अवसर दीजिए। इतनी अच्छी तरह इस्तेमाल कीजिए कि वह कम मैला हो और कम धुले। रोज रोज धुलवाना अमित व्ययता है। स्वयं धो लीजिए। धोबी कपड़े स्वयं पहनता है, किराए पर दूसरों को देता है, उबालता है और ठोक पीट कर आधी जान समाप्त कर देता है। जितना कम धुलें उतना ही अच्छा। दूसरी बात फैशन है। फैशन परस्ती आधुनिक मनुष्य की बड़ी कमजोरी है। वह फैशन बनाते समय अपनी जेब नहीं देखता। क्षण भर के दंभ में फंसकर वस्त्रों पर फिजूल खर्ची कर बैठता है। हमारी बहनें इस दिशा में बड़ी असावधान होती हैं। अहंकार के कारण वे अपने आप को बड़े चढ़े रूप में देखने और दिखाने के लिए इच्छुक रहती हैं। अंदर से खोखले चने चबाने और एक वक्त भोजन करने वाले अनेक युवक धनवान सा लिफाफा बना लेते हैं। इस ढोंग बनाने और दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति के कारण वे अपने सर पर इतना भारी फिजूल खर्ची, कर्ज और लेन देन को सिर पर ले लेते हैं, जिसके बोझ से उनकी कमर और गर्दन वर्षों झुकी रहती है। छल, कपट, दंभ, धूर्तता, मायाचार, धोखेबाजी एवं असत्यता युक्त पोशाक से कुछ लोग क्षणिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं, पर आर्थिक स्थिति के खुलते ही उस मायाचार का भांडा फट जाता है। साधारणतः सादी स्वच्छ पोशाक पहनिए। बदन की आराम तथा अपनी रक्षा के लिए वस्त्र बनवाइए। फैशन के माया जाल में न फंसिए। फैशन तो जनता को धोखा देने के लिए दिखावा है। समझदार व्यक्ति अपनी असली हैसियत खूब जानता है। उसे अभिनय की जरूरत नहीं है। धुलाई अनुभव से आपको प्रतीत होगा कि कुछ कपड़ों को घर पर ही धो लेना कितना सुविधाजनक है। कमीजें, बनियान, लंगोट, रुमाल यदि घर पर ही धो लिए जाएं, तो काफ़ी दिन काम में लाए जा सकते हैं। धोबी के घर का धुला प्रत्येक वस्त्र कम से कम 8 दिन तक मैला न होने दीजिए। आपकी चतुराई और सतर्कता इसी में है कि वस्त्र मैला न होने पाए। द्वितीय महायुद्ध में यूरोप में यह अनुमान लगाया गया था कि 30% धुलाई केवल सफाई तथा सतर्कता से रहकर मिटाई जा सकती है। 20% कपड़ों की गंदगी ठीक प्रकार से भोजन न करने और पेय पदार्थों के गिर जाने से प्रारंभ होती है। 10% रात्रि और दिन के कपड़े न बदलने या उतारे हुए कपड़ों को तह कर लोई न करने की असावधानी से प्रारंभ होती है। वस्त्र कहते हैं, आप हमारी इज्जत कीजिए, हम आपकी इज्जत कराएंगे। इसका अभिप्राय यही है कि उनकी उचित देखभाल से ही आपकी इज्जत बनेगी, पैसा कम खर्च होगा और मित व्यय की आदत पड़ेगी। सिल्क,
रेशम और दिखावे के कपड़े न खरीदें। मैले तो कम से कम न करें क्योंकि उनकी धुलाई बहुत ली जाती है। स्वयं धोकर स्वस्थ बनिए और रुपया बचाइए। एक लोहा खरीद लीजिए, इससे आप धोबी से भी अच्छा कपड़ा धोकर काम में ला सकेंगे। मकान और किराए की समस्या। आजकल किराया मकान की समस्या भोजन जैसी ही उग्र हो उठी है, अतः हमने बजट में 20% तक इसमें व्यय करने की सलाह दी है। डॉक्टर एंजल ने यूरोपीय देशों के लिए 12% की राय दी है। डॉक्टर एंजल की राय है कि किराए, रोशनी और ईंधन में प्रत्येक परिवार में प्रतिशत खर्च बराबर हो सकता है। महंगाई से पूर्व 10% में काम चल जाता था, अब 10 से 20% इस मद में व्यय करना होता है। यदि घर अपना है तो मरम्मत, पुताई, सफाई और उसे ठीक हालत में खड़ा रखने में काफ़ी व्यय हो जाता है। कच्चे घरों में प्रति वर्ष छप्पर और कवेलू चढ़ाने में व्यय अधिक आता है। यथासंभव सस्ता मकान लीजिए, किंतु स्वास्थ्य और अच्छा पड़ोस महत्वपूर्ण बातें हैं। घर की सजावट आपकी आमदनी के अनुसार कीजिए। कुछ अन्य खर्चे जिनके विषय में सावधान रहें। मादक द्रव्यों के सब खर्च तुरंत त्याग देने योग्य हैं। चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, सोडा वाटर, शरबत इत्यादि पर कुछ भी व्यय न करें। हम बहुत देखते हैं कि मजदूरों या भिखारियों के लड़के बाजारों में मुंह में सिगरेट दबाए, बालों में तेल डाले घूमते हैं। जूता गांठने वाले चमार भी सिनेमा नित्य देखते हैं। दरिद्र बंधु शराब खाने में पड़े रहते हैं। किसानों के लड़के अंग्रेजी ढंग की कमीज, कोट या बूट जूते से बात करते हैं, बर्फ पीते हैं। ये सब फिजूल खर्ची त्याज्य है। विलासिता पर होने वाला व्यय प्रत्येक मनुष्य को कम कर देना चाहिए। आतिशबाजी खरीदकर जलाना व्यर्थ है। आभूषण यथासंभव कम बनाइए। कहीं कहीं दावतों में भोजन इतना परोसा जाता है कि ढेर के ढेर जूठन के रूप में पड़ा रहता है। मृत्यु भोज में भी अपव्यय बंद कीजिए। पुस्तकों पर कम खर्च करें। केवल उपयोगी और ठोस काम में आने वाली पुस्तकें ही खरीदें। शेष को ऐसे ही चलाने दें। पत्र पत्रिकाएं एक बार पढ़कर रद्दी की टोकरी में फेंकने योग्य हो जाती हैं। सत्ज्ञान और मनोविज्ञान की पत्रिकाएं खरीदिए। कहानी की पत्रिकाओं से बचिए। पोस्टेज में कार्ड का प्रयोग ही कीजिए। लिफाफे भी एक प्रकार से विलासिता की वस्तु है। रेल का सफ़र यथासंभव रूप में ही करें। हमारे कृषक भाई मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। दत्तक और गोद के मामलों में बहुत अपव्यय होता है। मुकदमेबाजी में नष्ट होने वाला अपार धन पंचायतों से बचाया जा सकता है। इत्र, फलेल, क्रीम, पाउडर, शेविंग, सिनेमा, बनाव श्रृंगार, वैसलिन, सिर के तेल, साबुन, मिठाई के खर्चे कम से कम कीजिए। अखंड ज्योति, जनवरी 1950। पृष्ठ संख्या 16, 17, 18, 19, 20। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।